रुकावटें होती हैं जी संदेला साहब, और ये रुकावट जो है ये दोनों तरफ अच्छा, से वो जो अंडरस्टैंडिंग के तहत। बहुत सारी रुकावटें हैं, फैसल भाई वो बताने वाली है कि नहीं बताने वाली? नहीं, रुकावटें जो हैं वो बहुत सी बताने वाली हैं, उसमें उनमें अच्छा अक्सर जी। तो ऐसी हैं कि जो बताने वाली हैं। जी। और इन रुकावटों के बीच दोनों जानिब से जो मुझे समझ आता है कि अंडरस्टैंडिंग मौजूद है। अच्छा और जी। आप, हाँ, अंडरस्टैंडिंग मौजूद है और ये अंडरस्टैंडिंग के नतीजे में डिले हो रहा है। और अंडरस्टैंडिंग यही है, आपको कल की जो एक स्टेटमेंट है कि इंसान से गलती हो जाती है और इंसान को अपनी गलती के बाद दोबारा गलती नहीं करनी चाहिए बल्कि अपनी इस्लाह करनी चाहिए। तो ये वो आप वैसे भी गंडापुर एक साहब की सही। बात कर रहे हैं? जी। गंडापुर साहब की बात कर रहे हैं, ये जो कल की उनकी नहीं नहीं, स्टेटमेंट है? गंडापुर साहब की बात नहीं कर रहा। कल इमरान खान जो, साहब की? जी, जो नहीं, गंडापुर साहब की बात तो मैं नहीं कर रहा, लेकिन गंडापुर साहब के साथ जो मुलाकात हुई और उस मुलाकात के बाद ये स्टेटमेंट आई, तो उस स्टेटमेंट में ये था कि इंसान से गलती हो जाती है लेकिन अपनी गलती पे कायम रहना उससे बड़ी गलती है। वो वैसे भी मुहावरा भी है ना कि आप एक बार गलती करें तो वो गलती है, आप दूसरी बार गलती करें तो वो जुर्म होता है। तो ट्रू। सिंपल सी बात ये है कि बहुत ज़्यादा जब इल्तिजाएं हो गई, बहुत ज़्यादा जब पर्चियां अर्जियां डाल दी गई, बाहर से भी प्रेशर डलवाने की कोशिशें जारी हैं, तो उस मौके में यही गनीमत समझा गया कि चलें एक बार बात करके देखते हैं। तो वो बात करने का सिलसिला शुरू हुआ और उस सिलसिले के बाद संदेला साहब, सुनने में आ रहा है कि किसी डगर कहीं पहुंचे भी थे, लेकिन उस हम्म। डगर में फिर कुछ रुकावटें आ गईं। और मैं उन दोस्तों में से हूं जो आज आपको याद होगा आपसे ही बात करते हुए गालिबन जुलाई 2024 में कहा था कि जब पीटीआई ने गैर मशरूत मुआफी मांगी थी, तो मैं मशरूत मुआफी मांगी थी, तो मैंने हम्म। कहा मैं ये देख रहा हूं कि गैर मशरूत मुआफी भी मांगेंगे। तो अब गैर मशरूत मुआफी तक का जो सफर है उसमें बहुत से बैरियर हैं, बहुत सी चेक पोस्ट हैं, बहुत से संतरी वहां खड़े हुए हैं और बहुत से लोग जो हैं इंतजार में हैं। तो वो रुकावटें जो जो अबूर होंगी, क्लियरेंस होगी, वो सफर तय होगा, तो फिर कोई किसी हद तक कोई वो सुख का सांस आ सकता है। अदरवाइज तो ये जो फैसला है इसका डिले होना कोई इतने अचंभे की बात नहीं है, वो बिल्कुल क्लियर है। पीटीआई के लोग भी कहते हैं और जो हुकूमती लोग हैं वो भी ये कहते हैं कि ये जो मुज़ाकराती कमेटी है, ये सब कुछ उस सारे मामले को एक चेहरा देने का नाम है जो असल में तय हो रहा है। और मैं आपको ये भी याद होगा कि अक्टूबर में मैंने बुशरा बीबी की रिहाई के वक्त कहा था कि ये डील के नतीजे में बाहर आई हैं, लेकिन रिहाई के बाद बहुत सी टर्म्स एंड कंडीशंस बुशरा बीबी ने ब्रीच की हैं और उस ब्रीच को भी एक तरह नजरअंदाज किया गया। लेकिन अब ये जो इतनी मोहब्बत का इजहार किया जा रहा है वो इसीलिए है कि कोई रियासत जो है वो किसी की दुश्मन नहीं है, माँ सिवाय दहशतगर्दों के या जो रियासत का अमन सबुताज करेंगे उनके। अगर आपसे गलती हुई, उस गलती पे आप नादिम हैं, आप उस पर मुआफी मांगते हैं, तो ठीक है, सिलसिला आगे चलेगा। लेकिन अगर आप मुआफी नहीं मांगते हैं और आप अपनी गलती को गलती मानते ही नहीं हैं, तो फिर आने वाले दिन बड़े सख्त हैं। 20 जनवरी के बाद वाडा साहब, संदेला साहब, जो वाडा साहब कह रहे हैं कि सख्ती होगी, तो मैं भी इस बात से मुत्तफिक हूँ। मैं भी जब डॉट कनेक्ट करता हूँ तो मुझे वो सख्ती होती नजर आती है। लेकिन ये फैसला हो सकता है कि जुमे को भी ना आए, इसको एक पॉज अच्छा और जी। भी दिया जा सकता है। ये ये कहीं मेरा बीस सवाल भी बाईस अगला तेईस यही था। जनवरी तक की जो तारीख है उसमें भी, उसमें ये हो जाए। जी। मतलब मेरा तो अगला सवाल भी यही था कि जुमे वाले दिन आप एक नई, हम्म, मतलब कि हमें फिर एक नई कहानी मतलब की तरफ हम मुड़ रहे हैं कि शायद जुमे को भी फैसला ना आए। जी, मुझे तो यही समझ आती है कि इसमें एक आध पॉज शायद और हो, लेकिन ये आखिरी पॉज होगा। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है ना, जो आपने मुझे कहा था कि 190 मिलियन पाउंड केस क्या है। सर, 190 मिलियन पाउंड बड़ा सीधा साधा है। अभी पीटीआई के दोस्त एनसीए की प्रेस रिलीज का हवाला दे रहे हैं, उन्होंने जी। लिखा था कि ये पैसे जो हैं वो स्टेट ऑफ पाकिस्तान को जाएंगे। स्टेट ऑफ पाकिस्तान क्या है? स्टेट ऑफ पाकिस्तान है बैंक दौलत पाकिस्तान, यानी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। ये पैसे कहीं भी नहीं था कि फाइनेंस डिवीजन के किसी अकाउंट में जाएंगे या सुप्रीम कोर्ट के वो जो रजिस्ट्रार ने अकाउंट खुलवाया था जुर्माना अदा करने के लिए, ये उसमें जाएंगे। यहाँ पे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने टेक्निकली बड़ी होशियारी के साथ वो जो रजिस्ट्रार का अकाउंट था उसको रियासत पाकिस्तान का अकाउंट बना दिया। और यहाँ पे जो आप कह लें कि दोगला चूना लगा है, डबल डुअल चूना लगा है रियासत पाकिस्तान को। एक तो जो जुर्माना आयद किया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मलिक रियाज साहब पे, वो जुर्माना जो जमा होना था वो मलिक रियाज साहब ने पल्ले से करवाना था।
दूसरा, ठीक। ये जो पैसा है जिस पे एनसीए ने कार्रवाई शुरू की थी और इसको सस्पिशियस ट्रांजैक्शन जाना था, तो इस ट्रांजैक्शन को भी रियासत पाकिस्तान के पास जाना था। तो हम्म। वो जो खुफिया मंजूरी ली गई थी काबीना में, और जिसके बदले फिर उसके बाद हमने देखा कि अलकादरी ट्रस्ट बनती है, ये कहते हैं जी 400 समथिंग कनाल है, वो उतनी सी बात नहीं है। आपको पता है कि पाकिस्तान में एक तारीख है, जो ट्रस्ट बनते हैं, ट्रस्ट ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए बनते हैं। और वो जो जुर्माना खुद अदा करना था मलिक रियाज साहब ने, वो उनका वो पैसा जो यहाँ बाहर एनसीए की उस जांच में था, यहाँ भी तकरीबन डूबने को था, यहाँ से एक म्यूचुअल आर्बिट्रेशन के जरिए उस पैसे को वहां मुंतकिल किया गया, उसी में से जनाब ने जुर्माना भी दे दिया। और वो उस जुर्माने के एवज चंद कनाल अराजी, चंद 100 कनाल अराजी, जो टोटल रकम का 190 मिलियन पाउंड का 0.09% बनती है, वो एक आपने दे दी। उसमें फिर आपने रूहानियत पढ़ानी थी, तो जिसमें तकरीबन आप उसको बने हुए भी 2-3 साल हो गए, और अभी तक सिर्फ 200 स्टूडेंट एनरोल हुए हैं। और अगर आप संदेला साहब ये देखें ना, जिस जगह पे वो बनाई गई है, वो उसकी जो लोकेशन है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये तरक्की है, तरक्की का इलाका है, सुहावा और दीने के बीच में, और चढ़ाई है, और बड़ा खूंखार इलाका उसको कहते हैं, क्योंकि वहां से जो बड़ी गाड़ियां जाती हैं उनके ब्रेक्स अक्सर फेल हो जाते हैं। उस जगह इसको बनाया गया है, करीब में कोई बहुत बड़ी आबादी भी नहीं है, कुछ दीगर सहूलियात तो भी क्या नहीं है, क्या बहरहाल। इसको, चले इसकी करंट लोकेशन और ये वो, क्या आप ये कह रहे हैं कहीं ये भी चीज आती है कि असल तो अमाउंट या असल डील जो उसमें से रकम मिली है कहीं और ये सिर्फ एक नाम के लिए है? क्योंकि जाहिर है अगर आप 0.000, तो इमरान खान और बुशरा बीबी इतने बेवकूफ तो नहीं है ना कि इतनी बड़ी रकम रिलीज करने के बाद एक छोटा सा पीनट ले ले वहां पर। नहीं, उसके पीछे वो एक ऑडियो कॉल भी थी, अंगूठियों वाली, हारों जी। वाली, आपको याद जी। आती होगी। बड़ी। और फिर उसके बदले जो फरा गोगी साहिबा का नाम साथ आता है, जो उन्होंने फायदे उठाए हैं, उनके नाम पे जो सैकड़ों कनाल जमीनें और बाकी मामलात आए, तो वो खाली फरा गोगी के तो नहीं होंगे ना। अरे, मैंने उनसे ये सवाल किया कि मुझे एक बात का जवाब दे दीजिए कि हुजूर, आपका सारा मौकफ मान लिया, इन प्रिंसिपल मान लिया, दुरुस्त है, फर्ज करें, लेकिन जब इतना क्लियर, इतना ओपन एंड शट ये केस था, तो फिर काबीना का मुंह क्यों शट किया गया इसकी मंजूरी लेते हुए? वो अवाम जो किसी को मुंतखब करते हैं, और वो अवाम के मुंतखब लोग जब काबीना में जाके बैठते हैं, तो उन काबीना के लोगों से छुपा के मंजूरी लेना क्या मकसद था? एक बड़ा क्लियर सवाल है ना। सही, परवेज बिल्कुल। खटक जैसा बंदा, जी। पीटीआई अगर केपीके में दावा करती है हमने तब्दीली लाई है, तरक्की की, वो जो 2-4 काम हुए थे हेल्थ में, एजुकेशन में, वो परवेज खटक के दौर में हुए थे। और परवेज खटक वो शख्स था जो दाएं बाजू का किरदार अदा करता था कैबिनेट के अंदर, वो मसालियतकार भी था, उसकी एक ग्रिप भी थी, उसके तमाम मामलात थे। आपने उसे उससे भी खुफिया रखा। मामले का इल्म था तो किसको था? मलिक रियाज मुराद साहब को सईद को था। भी नहीं पता था, मुराद सईद को नहीं पता था इवन। जी, मुराद सईद को नहीं था पता। तो सिंपल सा सवाल है, देखें, अगर मैं कोई आपसे डील कर रहा हूं ना संदेला साहब, उसमें कोई झोल नहीं है, तो मुझे ठीक। उसका राइट लेफ्ट अप डाउन बताने में कोई मसला नहीं होगा, और आपको सुनने में कोई मसला नहीं होगा। लेकिन कहीं झोल है, मिसाल के तौर पे मैं आपको गाड़ी फरोख्त कर रहा हूँ, मेरी गाड़ी एक्सीडेंट है, तो मैं आपको, उसमें झोल है तो मैं आपको कहीं ना कहीं डॉज करूंगा। लेकिन अगर मेरी गाड़ी क्लियर है, मैंने महीना पहले निकलवाई है, 1000 किलोमीटर चली है, उसमें कोई मसला नहीं है, तो फिर मुझे कोई मसला नहीं होगा। मैं कहूंगा जिससे मर्जी लाएं, इंस्पेक्शन करवाएं, ऑडिट करवाएं। जहां झोल होता है वहां पे मख्फी रखी जाती हैं। तो 190 मिलियन पाउंड केस का जो आपने जिक्र किया है, ये इतना सादा नहीं है। बट अनदर साइड ऑफ दिस केस, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अगेन, दे डिजर्व द क्रेडिट कि इस केस को करप्शन से हटा के, मजहबी टच दे के, रूहानियत पे लगा के, गरीब के बच्चों को सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ाने पे, इसमें उन्होंने फिर से एक नैरेटिव बनाया और वो कामयाब हुए हैं। अब इसको अपोज किसने करना है संदेला साहब? मैं तो बीइंग जर्नलिस्ट, मुस्लिम लीग नून हो, पीपल्स पार्टी हो, पीटीआई हो, उसकी अच्छाई की तारीफ कर सकता हूँ, बुराई को पॉइंट आउट कर सकता हूँ, गलती को पॉइंट आउट कर सकता हूँ। आपका एक टिल्ड है मुस्लिम लीग नून की तरफ, जाहिर है आपके एक नजरियाती वो है, आप तो मुस्लिम लीग नून के उसकी बात करेंगे। लेकिन सर, जी। आपकी जो आवाज है, वो उसको क्या बोलते हैं, वो जंगल में तूती की आवाज, ठीक है, चंद लोग बुखार आपको खाने में सुनेंगे। तूती की आवाज। जी। हुजूरे वाला, इस पे आके मैं हैरान हूं कि वो जो बातें पीटीआई कर रही है और अपने आप को क्लियर कर रही है, उसमें हमारे जो मुस्लिम लीग नून के दोस्त हैं वो क्यों नहीं बोलते? वो अगर कोई बोलने की कोशिश भी करता है,
तो मुस्लिम लीग नून स्टार्ट करती है, ये 40 मिलियन तो हसन नवाज से स्टार्ट होते हैं। जहां पे हसन नवाज साहब का नाम आ जाता है वहां पे ये सारे चुप हो जाते हैं। कोई काउंटर आर्गुमेंट तो बनाए ना, काउंटर आर्गुमेंट इसमें बनना चाहिए। और इसमें आप अगर वो नैरेटिव बना रहे हैं, कल फैसला राइटली भी देखें, पीटीआई का एक और एक्सक्यूज था कि जो साइफर केस था, इद्दत निकाह केस था, उसमें उजलत में फैसले आए, अदालती तकाजे पूरे नहीं हुए। इसमें अली जफर साहब ने हमारे प्रोग्राम में खुद इस बात को एक्सेप्ट किया कि इस केस में अदालती तकाजे जो हैं वो पूरे हुए हैं। वो गालिबन 342 का बयान होता है, उसके एवज 79 सवाल उनके जवाब दिए हैं, और बहुत दिनों में दिए हैं बानी पीटीआई के वकील ने। लेकिन वहां एक बात उन्होंने की कि जेल ट्रायल की वजह से इस ट्रायल को हम फेयर ट्रायल नहीं समझते। बहरहाल उनका राइट है वो बात करना। अब इसमें अगर अदालती तकाजे भी पूरे हो रहे हैं, वो पिक्चर है जो मैं आपके सामने भी रख रहा हूं। बट अगेन पीटीआई का बयानिया फिर सर चढ़ के बोल रहा है। जब ये बयानिया बोल रहा है तो इस बयानिया को काउंटर क्यों नहीं किया जा रहा? काउंटर किसने करना है? उनके सियासी मुखालिफिन ने करना है। पीपल्स पार्टी यूं होके बैठी है, नून लीग यूं होके बैठी है, और पीटीआई आस्तीने चढ़ा के ललकार रही है कि हम बेगुनाह हैं। लेकिन ये जो बातें मैंने आपसे की हैं, मैं नहीं समझता कि अभी तक आपने हुक्मरान जमातों के किसी भी शख्स से सुनी होंगी। तो ये एक ट्रू पिक्चर है कि रियासत पाकिस्तान को बारहा चूना लगा है इस केस में। वो पहला पैसा जो मलिक साहब ने अपनी जेब से देना था वो भी नहीं दिया गया, और उसके बाद वो जो पैसा बाहर फंसा हुआ था, आर्बिट्रेशन की समझौते की सूरत में वो पैसा वापस रियासत पाकिस्तान को आना था, वो रियासत पाकिस्तान के पास वो भी नहीं आया, और उसी में से चंद उठा के इनायत कर दी जनाब सुप्रीम कोर्ट को। और रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट का जो बैंक अकाउंट है उसको रियासत पाकिस्तान का बैंक अकाउंट डिक्लेयर कर दिया गया। दिस इज ऑल माय लॉर्ड। बिल्कुल ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं। इससे पहले कोई ये पहली दफा नहीं हुआ। यूके जो है वो उज्बेकिस्तान और अजरबैजान के भी उनके जो एक डायरेक्टर थे, उनके जो बैंक स्टेट बैंक के जो सरबराह थे, उनके पैसे थे, फिर कुछ पेप्स के पैसे थे, तो वो वहां पर उनके स्टेट बैंक में गए थे, ना कि किसी अदारे के गए थे। और वो सारी कहानी बड़ी सिंपल है। जरा इससे आगे चलें। इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, खास तौर पर जो उनका सोशल मीडिया है, वो ट्रंप की जो हलफ बर्दारी की तकरीब है उसमें खान साहब के लिए दावतनामा फैमिली समेत, मतलब बुशरा बीबी के और उनके बच्चों शायद कुछ समेत एक्सेप्ट कर रहे थे कि वहां से दावतनामा आएगा। दावतनामा तो नहीं आया खान साहब का, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी का दावतनामा आ गया। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए नाकामी है या इस पे भी कोई ना कोई वो? देखिए, दावतनामे अगर खरीदे जा सकते हैं ना संधेला साहब, डॉलर्स तो के खरीद एवज लेना से, था। तो पीटीआई के पास जितने डॉलर्स हैं, पिछले 75 सालों में रियासत पाकिस्तान ने भी लॉबिंग पे इतने डॉलर्स नहीं लगाए जितने पीटीआई पिछले 2 साल में इमरान खान के लिए लगा चुकी है। दिस इज द वन फैक्ट। दावतनामा अगर खरीदा जा सकता तो फिर बानी पीटीआई, उनकी फैमिली, उनके बच्चे, उनके लिए ये दावतनामा आ जाना चाहिए था। सो दैट मीन्स के पैसा वहां पे नहीं चला है, नंबर वन। बिलावल साहब को जो दावतनामा आया है, मैं इसको एक्सपेक्ट कर रहा था कि बिलावल साहब को आएगा, और उसका बड़ा क्लियर सा एक मौकफ है। क्योंकि बिलावल साहब की जो वर्सा है उसमें एक ह्यूमन हम्म राइट्स के हक में बोलना, फिर एक लेफ्टिस्ट जमात होना, फिर उनके नाना का सूली चढ़ जाना, उनकी वालदा का शहीद हो जाना, और फिर दहशत गर्दी के खिलाफ जो पूरी दुनिया में, जब यहाँ पे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म था, जब यहाँ हम बहुत से को अपने निसाब के अंदर जिहाद की बात करते थे, तो पीपल्स पार्टी उस वक्त भी क्लियर थी। दे वर हम्म नॉट कंफ्यूज इवन कि जब हमने जो टीटीपी के लोग हैं उनके साथ मुज़ाकरात शुरू किए, फिर नाकाम हुए, फिर